नमस्ते व्यूअर्स, स्वागत है आपको अपने इस YouTube चैनल एक्सप्लेन द मनी सिस्टम पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कन्फ्यूज़न पर जो हर मिडिल क्लास आदमी फेस करता है जब वो टर्म प्लान लेने जाता है। उन्हें लगता है अगर कुछ रिटर्न नहीं मिला तो प्रीमियम वेस्ट हो जाएगा और वहीं से रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान अट्रैक्टिव लगने लगता है। लेकिन आज इस वीडियो में हम इमोशंस नहीं, सिर्फ मैथ्स यूज़ करेंगे। हम रियल कैलकुलेशंस देखेंगे, हम देखेंगे एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है और वीडियो के एंड तक आप खुद डिसाइड करोगे प्रोटेक्शन इम्पोर्टेंट है या फेक सेटिस्फैक्शन। दोनों प्लान्स का मेन पर्पस सेम होता है, प्रोटेक्शन। दोनों में फैमिली को फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है, डिफरेंस बस मैच्योरिटी का है। प्योर टर्म प्लान में सर्वाइवल पे कुछ नहीं मिलता। रिटर्न ऑफ प्रीमियम में अगर आदमी सर्वाइव कर गया तो उसको अपना प्रीमियम रिफंड मिल जाता है और यही रिफंड वर्ड लोगों को इमोशनली कन्विंस कर देता है। लेकिन अभी असली गेम बाकी है। बहुत लोग इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट समझने की गलती कर देते हैं, लेकिन इंश्योरेंस का एक्चुअल काम वेल्थ बनाना नहीं होता। उसका काम होता है रिस्क ट्रांसफ़र करना। अगर फैमिली का अर्निंग मेंबर नहीं रहा तो घर का फ्यूचर कोलैप्स ना हो। इसीलिए एक्सपर्ट्स बोलते हैं इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को अलग रखना ज़्यादा स्मार्ट स्ट्रेटेजी होती है। अब एजम्पशंस क्लियर कर लेते हैं। मान लीजिए एक 25 साल का सैलरीड पर्सन है, उसे 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर चाहिए और वो 35 साल तक के लिए पॉलिसी रखना चाहता है। अब सेम इंसान के लिए दोनों प्लान्स का एक्चुअल प्रीमियम कंपेयर करते हैं। प्योर टर्म प्लान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है अफोर्डेबिलिटी। आप बहुत कम प्रीमियम में ह्यूज प्रोटेक्शन ले सकते हो। रफली 1200 रुपये मंथली पेमेंट में 1 करोड़ का कवर मिल सकता है और इसी वजह से फाइनेंशियली अवेयर लोग जनरली प्योर टर्म प्लान प्रेफर करते हैं। अब वही सेम 1 करोड़ कवर अगर रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान में लोगे तो प्रीमियम सडनली बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। 35 से 45 हज़ार प्रीमियम इजीली जा सकता है। मतलब प्रोटेक्शन सेम है लेकिन कॉस्ट 3 गुना हो गई। यहीं पे लोग कैलकुलेशन करना बंद कर देते हैं। उन्हें बस इतना दिखाई देता है पैसा वापस मिलेगा। लेकिन लॉजिकली देखो, कंपनी आपका ही एक्स्ट्रा प्रीमियम कलेक्ट कर रही है और फ्यूचर में मोस्टली वही अमाउंट रिटर्न करेगी। अब टोटल पेमेंट देखते हैं। प्योर टर्म प्लान में आप रफली 5 लाख रुपए पे कर रहे हो, लेकिन रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान में टोटल प्रीमियम 14 लाख तक पहुंच सकता है। डिफरेंस देखो, ऑलमोस्ट 9 लाख रुपए एक्स्ट्रा। आप खुद ही सोच के देखो, 35 साल बाद वो 14 लाख रुपए की वैल्यू क्या सेम रहेगी? आज जो 14 लाख पावरफुल लग रहा है, फ्यूचर में शायद उसकी परचेजिंग पावर बहुत कम हो चुकी होगी। मतलब टेक्निकली आपको प्रॉफिट नहीं मिला, बस आपका ही पैसा डिलेड फॉर्म में आपको रिटर्न हुआ। अब एक्चुअल स्मार्ट स्ट्रेटेजी समझो। अगर आप रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान की जगह चीप प्योर टर्म प्लान ले लें तो हर साल ह्यूज अमाउंट सेव होता है और वही पैसा अगर इन्वेस्ट कर दिया जाए तो फ्यूचर रिजल्ट कंप्लीटली डिफरेंट हो सकता है। अब यहाँ से एक्चुअल वेल्थ क्रिएशन स्टार्ट होता है। अगर आप रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान अवॉइड करते हो तो रफली 25,000 रुपये हर साल बच सकता है। और अब क्वेश्चन ये है, अगर वही पैसा इन्वेस्ट किया जाए तो क्या होगा? अब मान लो आप वो 25,000 हर साल इन्वेस्ट कर देते हो। लॉन्ग टर्म इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हिस्टोरिकली अराउंड 12% एवरेज रिटर्न दे चुके हैं। 35 ईयर्स तक डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग करने पर अप्रॉक्स 95 लाख या उससे भी ज़्यादा कॉर्पस बना सकता है। और यही एक्चुअल डिफरेंस है। एक साइड कंपनी आपको 14 लाख रिटर्न दे रही है और दूसरी साइड आप खुद इन्वेस्टिंग करके ऑलमोस्ट 1 करोड़ क्रिएट कर सकते हो। और दोनों ही केसेस में इंश्योरेंस प्रोटेक्शन ऑलरेडी मिल ही रहा था। इसीलिए फाइनेंशियली एजुकेटेड इन्वेस्टर्स जनरली चीप टर्म प्लान प्रीफर करते हैं। रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान में आपका पैसा कंपनी के कंट्रोल में रहता है। आप डिसाइड नहीं करते रिटर्न्स कितने होंगे, लेकिन जब आप खुद इन्वेस्ट करते हो तब फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, ग्रोथ पोटेंशियल भी होती है और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का चांस भी होता है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं, रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान्स में जनरली इंश्योरेंस कंपनी शॉर्टर कवरेज देती है, मोस्टली अराउंड 60 एज तक। लेकिन प्योर टर्म प्लान्स में कवरेज अप टू 85 ईयर्स तक मिलता है, डिपेंडिंग ऑन इंश्योरर।
मतलब लोअर प्रीमियम के साथ लॉन्गर प्रोटेक्शन। रियल लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जल्दी ख़त्म नहीं होती। होम लोन हो सकता है, चिल्ड्रन की डिपेंडेंसी हो सकती है, रिटायरमेंट डिलेड हो सकता है, और इसीलिए लॉन्गर इंश्योरेंस कवरेज बहुत यूज़फुल होता है। प्योर टर्म प्लान यहाँ भी स्ट्रॉन्ग एडवांटेज देता है। इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट बना दोगे तो यूजुअली रिटर्न्स वीक हो जाते हैं, लेकिन इंश्योरेंस को सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करोगे और इन्वेस्टिंग अलग रखोगे तो ओवरऑल फाइनेंशियल आउटकम ज़्यादा पावरफुल बन सकता है। फाइनेंशियल प्लानिंग में सिंप्लिसिटी बहुत पावरफुल होती है। प्रोटेक्शन अलग रखो, इन्वेस्टमेंट अलग रखो। इसी स्ट्रेटजी को दुनिया के बहुत सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स फॉलो करते हैं, क्योंकि क्लैरिटी बेटर डिसीजंस दिलाती है। अब अगर ओवरऑल हम देखें तो हर चीज़ में प्योर टर्म प्लान आगे है। प्रीमियम लो है, कवरेज लॉन्गर देता है, और एक्स्ट्रा मनी आप इन्वेस्ट कर सकते हो जो कि बड़ा कॉर्पस बना के देगा आपको। आखिर में डिसीजन आपका है। आप इमोशनल सेटिस्फैक्शन चूज़ कर सकते हो या फाइनेंशियल स्मार्टर स्ट्रेटेजी। बस याद रखो, इंश्योरेंस का काम फैमिली प्रोटेक्ट करना है और वेल्थ क्रिएशन का काम इन्वेस्टिंग करता है। अगर वीडियो यूज़फुल लगा हो तो शेयर ज़रूर करना, क्योंकि बहुत लोग आज भी सिर्फ प्रीमियम वापस सुन के एक्सपेंसिव प्लान ले लेते हैं। थैंक यू।